नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित हिंदी का टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी हमने हिंदी और आपका ग्राम परिवेश साथ में की जीके जीएस के हमने यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिस सिस्टम सॉल्व करवा दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है जहाँ पर आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। चलते स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए और देखते जाइए कि किस प्रकार की आपकी हिंदी एग्जाम में आती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 26 नंबर पूछा है कि कनक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है। नहीं शब्द आपसे पूछा है, ठीक है, और यहाँ पर सभी का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। 26 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। याद रखिए कनक शब्द का अर्थ यहाँ पर देखिए सोना भी होता है, धतूरा होता है, गेहूं होता है, ठीक है, लेकिन समूह नहीं होता है। हमने बताया था सोना, धतूरा, अन्य। अन्य में कौन आता है आपका? अन्य मतलब खाने वाला, ठीक है, तो गेहूं भी आता है ना, यहाँ पर समूह नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? तो 27 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। इन्हें हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए। चलिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कुछ भी पूछे आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर 11, ठीक है। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति आएगी। सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति आएगी? चलिए यहाँ पर 29 का जवाब दे दें और 29 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा की नहीं है। ब्रज भाषा की नहीं है यहाँ पर 30 नंबर। तो देखिए सूरसागर है, विनय पत्रिका है, बिहारी सतसई है, लेकिन यहाँ पर जो रामचरितमानस है ये आपकी अवधी भाषा में है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बताइए भाई, राजभाषा का दर्जा दिया गया है संविधान में, कौन सी भाषा आपकी यहाँ पर? 31 नंबर। चलिए 31 को ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका बी, आपकी हिंदी को, ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला है जो छीण ना हो सके उसे क्या कहेंगे। जो छीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं भाई? 32 का जवाब। तो याद रखिएगा इसके लिए को शब्द होता है अक्षय, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अक्षय बोलते हैं इसे, ठीक है, सी नंबर आपको हो जाएगा अक्षय बोलते हैं, ठीक है। और जिसे मिटाया ना जा सके उसे अमिट बोलते हैं और जिसका अंत ना हो उसे अनंत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वहाँ कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए। वहाँ कौन खड़ा है, वहाँ कौन खड़ा है, यहाँ पर बताइए कौन सा सर्वनाम है आपको। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पर कौन शब्द है और कौन शब्द आपका होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला है कमल के समान नयन है में समास बताइए। कमल के समान नयन, तो यहाँ पर कमल के समान अर्थात यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा क्योंकि तुलना आपकी की गई है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? चलिए 35 का जवाब देना है आपको संज्ञा, और सबका सही जवाब जो होना चाहिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, 5 प्रकार की होती है, ठीक है, 5 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा से हिंदी में आया है। तुर्की भाषा से हिंदी में आया है, 36 जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 36 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी, कैंची, ठीक है। कैंची जो आपकी भाषा है ये हिंदी में आपका आया कहाँ से? तुर्की भाषा में, अर्थात कैंची कैसी है? तुर्की भाषा से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद बताइए। जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार का वाक्य है। तो जो मेहनत करता है और कॉमा लगा है तो उसे सफलता मिलती है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा मिश्रित वाक्य है, ठीक है। हमने बताया था कि मिश्रित संयुक्त वाक्य कुछ पहचान होती है जिसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, याद रखिएगा, उन्हें हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं भाई? उपसर्ग बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेषण
विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो शब्द के अंत में होते हैं भाई, तो शब्द के अंत में जो आपके होते हैं वो याद रखिए, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जो शब्द के वाक्य किसी शब्द के बाद, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो शब्दों, वाक्यों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दो शब्दों वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं भाई? देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर याद रखिए, दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं समुच्चय बोधक, ठीक है। ये नंबर हो जाएगा समुच्चय बोधक। अगला विग्रह का विलोम बताना है, और यहाँ पर 41 का ऑप्शन राइट आपका याद रखिएगा। विग्रह का विलोम होता है आपका संधि होता है, ठीक है। ये नंबर आपको हो जाएगा संधि हो जाएगा। संधि मतलब होता है जोड़ना होता है, ठीक है। विग्रह मतलब अलग करना होता है। अगला है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? और वाच्य हमने आपको बताया था कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं, अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, 3 प्रकार के, ठीक है। अगला है पृष्ठ का अर्थ क्या होता है? पृष्ठ का अर्थ क्या होता है? 43 का जवाब यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन राइट है, पृष्ठ का अर्थ होता है पीठ। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर पीठ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द बताना है, और देखते हैं यहाँ पर कि माननीय, देखो माननीय, यहाँ पर माननीय आपका इसका शुद्ध होता है माननीय होता है, ठीक है। माननीय होता है, आधा ना नहीं होगा, पूरा होगा माननीय, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा ए नंबर। अगला यशोधरा इस संधि का उदाहरण है। यशोधरा, यशोधन तोड़ेंगे ना, तो यशाधन धरा बनेगा, जो कि आपकी विसर्ग संधि बनता है। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला है तद्भव शब्द किससे बनता है? तद्भव शब्द किससे बनता है भाई? तद्भव शब्द आपको बताना है। 46 का जवाब तद्भव शब्द किससे बना है ये बात पूछा है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ये तत्सम से बना है। तद्भव शब्द किससे बना है? तो देखो पहले तत्सम आया और तत्सम मतलब तत्सम आया और तत्सम का विग्रह रूप आपका तद्भव होता है, इस प्रकार से सी हो जाएगा। अगला है नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, यहाँ पर बताना है ये रेखांकित शब्द क्या है, यहाँ पर बूंद बूंद, तो ये आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। क्रिया विशेषण याद रखेगा, जैसे धीरे धीरे होता है बूंद बूंद, है ना। समष्टि शब्द का विलोम बताना है, समष्टि का विलोम, और समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर 48 नंबर समष्टि का विलोम, तो 48 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, व्यष्टि होता है, ठीक है। व्यष्टि होता है, याद रखिएगा। अगला है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन पूछा है आपका, और संयुक्त व्यंजन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो देखो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, यहाँ पर आपका जो ज्ञा है, ठीक है, इसे ज्ञा बोलते हैं, जा धनिया, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है प्रव्यूह। प्रव्यूह का शब्द का अर्थ बताइए। प्रव्यूह शब्द का अर्थ बताना है 50 में, तो प्रव्यूह का अर्थ होता है आपका विहन। क्या होता है भाई? विहन। ऑप्शन आपका यहाँ पर 50 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग 25 में कम से कम 23 या 24 नंबर आप सही किए होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आप लोगों ने कितने प्रश्न यहाँ पर सही किया है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।